आपके सेल को क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहली बात तो ये सिंगल मेम्ब्रेन सेल होते हैं, इसमें सिंगल सेल होता है आपके पास में, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सेल को क्लीन करने के लिए। एंड ये जो आपके बाहर की चीज़ें होती हैं उसको बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, और मानिए आपको पूरा सेल किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, पर सिर्फ लाइसोसोम ही उन गलत चीज़ों को, मानिए कोई भी चीज़ जो आपके सेल के लिए अच्छी नहीं है उस चीज़ को वो डाइजेस्ट कर रहा है। तो वो डाइजेस्ट कैसे कर पा रहा है? जो आपका ER था, वो ER कुछ हार्मोन्स कहें या फिर एंजाइम कहें, वो एंजाइम भी वहाँ पे क्या करता है, आपके लिए मैन्युफैक्चर करता है, और वो एंजाइम यहाँ तक आते हैं लाइसोसोम तक। वो एंजाइम लाइसोसोम में होते हैं कि वो जो गलत आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपके सेल के लिए यूजफुल नहीं है, उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है। और वो डाइजेस्ट करने के बाद में जो भी आपका मानिए कोई भी चीज़ जो आपके सेल के लिए अच्छी नहीं है, लाइसोसोम अगर हम लोग क्या है, जितने भी आपके बाहर से जो मटेरियल आया है, फॉरेन मटेरियल आया है, वो अगर उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है, मानिए वो फूड भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, लेकिन ठीक है वो अनडाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, तो उसे डाइजेस्ट वो कर सकता है, इसीलिए क्या है वो क्लीन करता है आपके सेल को। एंड सेकेंड बात अगर हम लोग करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो डाइजेस्ट, मानिए सेल तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो कैसे डाइजेस्ट कर रहा है, तो उसके पास में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ER से उसे मिले होते हैं। एंड सेकेंड बात, अगर अब मैं आपको बताऊं कि उसे सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, तो मेन बात यह है कि जितना भी वो बाहर से आपका कोई भी बैक्टीरिया आया या फूड आया जिसे सेल ने डाइजेस्ट नहीं किया, लाइसोसोम ने डाइजेस्ट किया, मानिए उसकी वजह से आपका लाइसोसोम डैमेज हो गया है। अगर जब लाइसोसोम डैमेज हो गया है तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ब्रस्ट हो जाता है, ब्रस्ट मतलब वो फट जाता है, और फट करके वो खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं। अब आते हैं हम हमारे फोर्थ पार्ट पे, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एंड ये क्या होता है आपका, डबल मेम्ब्रेन इसके पास होता है। आपका जो भी है माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आप देखेंगे एक मैं सिर्फ मजाक के लिए बता रही हूँ, लेकिन अब मैं आपको स्ट्रक्चर भी शो करूंगी। यहाँ पे आप देखेंगे आपका हॉट डॉग होता है, वैसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर आपका ये डबल मेम्ब्रेन इसके ऊपर होती है, आपकी आउटर लेयर भी होती है और इनर लेयर भी होती है, ठीक है। तो आउटर लेयर जो होती है आपकी, जो इनर लेयर होती है वो क्या होती है, इनर लेयर में आपका इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपके पोर्स होते हैं, मतलब आई एम रियली वेरी सॉरी, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, आपके पास में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास में, हम लोग लीफ के बारे में बात करते हैं, तो लीफ में जैसे स्टोमाटा होता है, हवा मतलब जितनी भी चीज़ें हैं हवा आसपास होने के लिए, या फिर जो भी चीज़ है, छेद, स्टोमाटा मतलब छेद होते हैं, वो छोटे छोटे छेद होते हैं आपके लीफ पे जैसे होता है, वैसे इसके ऊपर भी पोर्स होते हैं जो कि आउटर मेम्ब्रेन होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, आपकी डीपली फोल्डेड होती है। और इसके बारे में अगर हम लोग